विचारधारा क्या था? साउंड के पास से थोड़ा हट जाएंगे। और हम उसी को रटते चल रहे कि संत जी कह रहे थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। काहे रे भाई? मन चंगा तो फिर कटौती में गंगा हम काहे बोलाए? सोचिए तो कम से कम इस सेंटेंस में भी तो विचार करिए कि यदि मन चंगा है तो फिर गंगा की जरूरत क्या है? क्यों गंगा की जरूरत नहीं? कि लोग कहते हैं गंगा का जल बड़ा पवित्र है और उस जल से लोगों का पाप धुलता है। मन चंगा है तो मैंने पाप नहीं किया है। वकील साहब, मन चंगा है तो मैंने पाप नहीं किया है, और यदि पाप नहीं किया है तो फिर गंगा जल की जरूरत नहीं है। पाप नहीं किया है तो गंगा जल की जरूरत नहीं है। गंगा जल की जरूरत किसे पड़ती है? जो पाप किए रहते हैं। लोग कहते हैं चलो गंगा में नहा लो, पाप धुल जाएगा। है? बेलौरी से अजीत राम गंगा जी की पवित्रता पे ओम प्रकाश दीवाना सबका मोहर लगा रहा है। गंगा जी में लोग पाप धोने जाते हैं, धुलता होगा पाप, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। और पाप धोने कौन जाएगा? जो पापी होगा। अब पहले ही से मन में ठान के रखे हो कि चलेंगे गंगा जी में नहाएंगे, हम पाप किए हैं, पाप धोएंगे। अच्छा, पाप धुलता भी नहीं है, फिर भी आप पाप धोने जाते हो। अगर गंगा जी का जल इतना पवित्र होता, गंगा जी के जल में नहाने से पाप धुल जाता, तो अरे मूर्ख बहुजनों, हमारे पूर्वज नहाते 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 मर गए, सर गए, लेकिन कोई चमार से पासवान नहीं हुआ। चलो जाति पे हट जाओ, और पे आ जाओ। हमारे पुरखा पुरनिया नहाते नहाते मर गए, सर गए, कोई शूद्र से बहस नहीं हुआ। फिर भी आज भी हमारे लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत जी ने ऐसा नहीं कहा। मन चंगा तो क्या करिए? आइए, आखिर क्यों हमारे संत जी की चर्चा पूरे देश में होती है? क्यों संत जी की जयंती हम मनाते हैं? संत जी के नाम पे जब संत जी की जयंती होता है, माघी पूर्णिमा के दिन पूरा काशी पड़ जाता है। क्यों? तो आइए मैं बताना चाहता हूं कुछ उदाहरण के साथ। बाबूजी बोल दी वजह से दसई राम रतवार से 50 रुपए। मोहनिया विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हमारे गार्जियन नागमणि मौर्य जी 50 रुपया देकर के सम्मान के साथ जय भीम आए हुए तमाम साथियों को अरे पारी रविदास जी के, अरे पारी रविदास जी के जाने ला जहान ज्ञान पाके मीरा
जितेंद्र जी गारंटी नहीं बा। हम अपन बतिया कर लेती तो वसूल हो जाए हमारा ही। देख हम सुतल नहीं कि 3-4 दिन भैया रतिया दिन में जागत कम से कम बतिया कभी मौसम खत्म होके से पहले, मौसम बिगड़े से पहले। मीरा बाई भक्ति युगीन बहुत बड़ी कवित्री थी। कवियों का काल आता है साहित्य में तो भक्ति कालीन कवियों का नाम आता है, उसमें मीरा का नाम बड़ा अव्वल दर्जे से लिया जाता है क्योंकि वो कृष्ण की दीवानी थी। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, अर्थात कहें तो बहुत बड़ी अनुभक्ति थी। आखिर कौन सा ऐसा गुण था हमारे संत में जो एक भारत की मशहूर कवित्री ने उनको गुरु मान लिया? तो संत जी समाज में जो जातिवाद फैला हुआ है, जातिवादी मानसिकता के लोग इंसान को इंसान से तोड़ना सिखा रहे थे, हमारे संत ने उसे जोड़ना सिखाया और इसी विचारधारा की दीवानी हो गई। न कि मेरे संत के पास कोई चमत्कार था, मेरे संत के पास चमत्कार नहीं था, बल्कि हमारे संत के पास विचार था। कोई चमत्कार नहीं था, हमारे संत चमत्कारी नहीं थे। चमत्कार होता ही नहीं है यार, चमत्कार नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। हमारे संत के विचारों से मीरा बाई शिष्य बन गई, शिष्या बन गई। एक चर्चा आती है राणा संगा की, एक चर्चा आती है झाली बाई की। बड़ा फख्र होता है कि कम से कम 80 समाज के लोग देश में राज करते थे, उस समाज के राजा और राजा की पत्नियां हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। अरे भाई आज के मूर्खों, तुम कब मानोगे? तुम कब मानोगे? जब वैसे वैसे राजा, वैसे वैसे रानियां और वैसी वैसी कवित्रियों ने गुरु माना तो फिर आप कब मानोगे? एक उदाहरण आता है, जब संत जी का जन्म हुआ था, संत जी जब अपने विचारों से पूरे देश को प्रभावित कर रहे थे, उस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में मुगल काल चरम सीमा पे था। मुगल शासकों का राज हुआ करता था। एक चर्चा आती है, सदना नाम का कसाई था, वो आया बाबा को मुसलमान बनाने, क्योंकि बाबा के बहुत अनुयायी हैं, इनको अगर मुसलमान बना लेते हैं तो इनके समर्थक ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के एकाध नेताओं को खरीद लिया जाता है तो उन नेताओं के साथ करीब करीब 500-700 लोग चले जाते। सबको नहीं खरीदना पड़ता है। बता दे, अब हंसा मत लोग, हम साचे बोली ला, अब हंसा मत लोग, सोचा विचारा। एक नेता को खरीद लिया जाता है तो 200-500 लेकर के वो चला जाता है। संत जी को इसी तरह वो अपने दबदबे से मुसलमान बनाने आए, लेकिन संत जी ने अपने विचार से उसे अपना शिष्य बना लिया। आया था मुसलमान बनाने, बनकर रह गया शिष्य। सोचना ये है हमको और आपको साथियों। इसके बाद एक और कड़ी मैं बताना चाहता हूं, जरा आना दूसरी लाइन में। तो अरे केहू न ऊंच बाटे, केहू न नीच हो, केहू न छोट बड़ी के खाई बाबन पैदा कइले बीच हो, छोट बड़ी के खाई बाबन। गुरु रविदास ऑल इंडिया आदि मिशन ट्रस्ट प्रचारक जितेंद्र त्यागी जी सड़क के मोड़ से आपने 50 रुपया दिया, सागर के लेवल तबके का। माता जी आ जाए, आ जाए। ये है ना, इन वहानिया पर कौन में खेली वही ना, तो उसे डर तो करे धारा खींच दे, वो नीचे जाएगी। नहीं है तो कहां बोलू, पैसा दे लो नेता, तब तो टाइम पास करो। कौन करेंगे? पानी आ गए, सागर का भी नमो बोला। छोटी बड़ी के खाई बाबन पैदा कहीं बीच जी।
अब तुम लोग नाम बोलो। सिकंदरपुर से कन्हैया राम 50 रुपया सागर जयबिल को उन्होंने कहा अरे छपी बराम हर बस केहू ना बस शुक्र कहिए नंगा। ऐसे हम जब तक गाओ तब तक की मरीसी है ना, जब तक गाओ तब तक की मरीसी ना खाइए। बारिश ना हो बैठे हाँ